नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है पिछले कुछ ही टाइम से हमारे मार्केट की बात कीजिए या फिर हमारे देश की बात कीजिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिसका रीजन है टेरिफ। और भारत के खिलाफ वो कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। एंड उन्होंने बोला था कि वो भारत के ऊपर 25% का टेरिफ लगाने वाले हैं एंड ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे 7 अगस्त से। बट अब उन्होंने डेट और टेरिफ दोनों बढ़ा दी। बस अब उन्होंने अब डेट आगे कर 27 अगस्त कर दी गई है और भारत के ऊपर अब वो टेरिफ लगाएंगे 50% का, यानी एक्स्ट्रा 25%। इसलिए एक बार फिर से वो चारों तरफ चर्चा में आ चुके हैं। एंड मुझे पता है कि यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा कि 27 तारीख के दिन भी टेरिफ लगाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि भाई पिछले 4 महीने से हम सुन रहे हैं कि टेरिफ लगा दूंगा, इतनी तारीख को लगा दूंगा, बट वो डेट आगे कर देते हैं। तो हाँ भाई साहब, 26 तारीख के दिन भी शायद डेट आगे कर दे। भाई कुछ भरोसा नहीं यार इस आदमी का, अभी तक कहीं भी इंप्लीमेंट इन्होंने नहीं किया। देन इसके अलावा ये टेरिफ हम पर लगाया क्यों गया है? क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। पर यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है कि अमेरिका भी तो रशिया से यूरेनियम और केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय करते हैं। और जैसे ही ये सवाल ट्रंप से किया गया तो आप एक बार उनका जवाब सुनो। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो मैंने का जवाब क्या था कि इनको नहीं पता। आप सोच के चलो कि इनको ये पता है कि भारत क्या करता है, भारत कितना इंपोर्ट करवाता है, इनको ये पता है चाइना कितना करवा रहा है, बट इनको अपने ही देश का नहीं पता। यार मतलब किस प्रकार के इनके जवाब थे, मतलब दोहरापन बिल्कुल साफ दिखता है इनके चरित्र में। लेकिन ठीक है, अब मार्केट में हमारे पास नई हेडलाइन है 50% टेरिफ की, और इसके बाद हमारे मार्केट में रिएक्शन के साथ है। तो आज के दिन 7 तारीख है, आज के दिन अभी तक हमारे मार्केट में 0.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं पिछले 1 महीने का डाटा उठाता हूं तो बस अब 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं 4% की गिरावट आई, यानी कुल मिलाकर इतना हेवी इंपैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि टेरिफ अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए। क्योंकि बस अब टेरिफ अगर इंप्लीमेंट होंगे तो आप बोल सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत ही बड़ा असर आने वाला है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे ट्रेड सरप्लस में हैं। और अगर टेरिफ इंप्लीमेंट होता है तो कई सेक्टर के ऊपर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन ठीक है, बस अब ये सारी चीजें तो अमेरिका की तरफ से या फिर ट्रंप की तरफ से देखने को मिली, बट इसके बाद हमारी सरकार ने क्या जवाब दिया? तो आप सभी को याद होगा पिछली बार जब 25% टेरिफ की बात करी थी तो हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें बताया था कि हमारे जो एसएमईज है या फिर हमारे जो किसान है, हम इनके ऊपर कैसा भी असर नहीं आने देंगे। ठीक है, इनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन इसके बाद ये जो 50% टेरिफ की बात आई तो आज के दिन यानी 7 तारीख के दिन हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान देखने को मिला। तो आप खुद ही सुन लो हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर क्या बोला, और ये हमारी सरकार की तरफ से पहला रिएक्शन आया है अभी तक 50% टेरिफ के बाद में। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कि हमारी सरकार या फिर हमारे प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से अपने देश के स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिए कि भारत आगे क्या रिस्पॉन्स कर सकता है। अब देखना यह पड़ेगा कि यार भारत इसके ऊपर कोई मतलब कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि देखो भारत को भी पता है या फिर हमारी सरकार बोल लो, हमारे सरकार को भी पता है कि ट्रंप सिर्फ बोल ही रहा है, अभी तक टेरिफ लगा नहीं रहा। ठीक है, और ये भी उम्मीद है कि 27 तारीख की डेट एक बार फिर से शायद आगे भी हो जाए। तो शायद भारत सरकार को पता है कि यार ये सिर्फ बोलते हैं कर नहीं रहे, तो इसलिए भारत सरकार शायद ऐसा हो सकता है कि अभी तक कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं ले रही। खैर, इसके अलावा कुछ बड़े अपडेट और है जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है चाइना जाने वाले हैं आफ्टर गलवान क्लैश। ऑफ कोर्स ये पहली बार जाएंगे, पिछले 7 सालों की आप बात कर लीजिए, एंड ये 80 समिट के अंदर जाने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि भारत सरकार कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है। देन इसके अलावा हमारे जो डोवाल साहब है ऑफकोर्स वो भी रशिया से बातचीत करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस प्रकार की भी खबरें निकल कर आ रही है। तो क्या भारत सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है ऑफकोर्स अमेरिका के खिलाफ या फिर इस टेरिफ के खिलाफ, खासकर ब्रिक्स कंट्रीज के साथ? ऑफकोर्स ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है ट्रंप की तरफ से। जैसे कि आप बात करोगे ब्राजील के ऊपर एक अच्छा टेरिफ लगाया, ऐसे भारत के ऊपर अभी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। रशिया के साथ आप सभी को पता है उनके क्या मतलब रिश्ते चलते हैं। देन चाइना के साथ तो ऑफकोर्स चाइना थोड़ा उनसे दबा नहीं, लेकिन खैर चाइना के साथ भी उनका एक अलग ही कॉम्पिटिशन चल रहा है।
तो ठीक है साथियों, जितने भी टेरिफ से रिलेटेड अपडेट थे मैंने आप सभी को बताए। देन इसके अलावा एमपीसी मीटिंग का भी एक बता देता हूं कि एमपीसी मीटिंग में कोई भी रेट कट देखने को नहीं मिला। रेपो रेट वैसी की वैसी रखी गई, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि टेरिफ के कारण मार्केट में अनसर्टेनिटी थी। तो इस बार का डिसीजन था सिर्फ वेट एंड वॉच का। मतलब देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर सब चीज नॉर्मल होगी तो शायद ये इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। देन इसके अलावा आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ट्रम्प का ये जो दौरापन है ये किस प्रकार का है। देन इसके अलावा हमारी सरकार को इस पर कैसा रिएक्शन दिखाना चाहिए, अपने राय एक बार कमेंट में जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।